आज बता रहे थे, भाई साहब बता रहे थे, हमारे भाई साहब हैं, इसी पर यदि अत्याचार हो, जात हो या न हो, अत्याचारी को सबक सिखाना चाहिए। ये असूल कहता है। और जिसके साथ घटना घटी है, तो आज उसके साथ घटना घटी, कल परसों दूसरे के साथ घटेगा। आपके मन में होगा जो चलो भाई मेरा क्या जाएगा। अब समय वो नहीं है, समय बदला है। हम लोग भी मंत्री थे और हम लोगों की भी सरकार थी, ऐसा जघन्य अपराध नहीं होता था। लेकिन ये जो अपराध हुआ है, यदि उस पर भी आप लोगों को शर्म नहीं होता है तो मुझे कुछ नहीं कहना, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि ऐसी घटना पर शर्म होनी चाहिए। हमारी माँ बहनों पर यदि कोई हाथ उठावे तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन आप यहाँ बहुत सारे नौजवान भी खड़े हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ जो आपको भाषण के माध्यम से, लेकिन अपने जज्बा को समझिए। जो मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। न पुलिस आपका साथ देगा, सामने में बात कर रहे हैं, न डॉक्टर साथ देगा आपको, तो साथ कौन देगा। आपके भीतर जो विल पावर है ना, सबके पास में ताकत, इस ताकत को समझिए। नहीं तो इसे ही कर सब आदमी को बारी बारी से, एक बार यदि आज जम लेता है आदमी को तो बार बार वह घटना करता है। तो बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। इस बात को समझिए। आप लोग आपस में तालमेल बना के रखिए। सारे भाई, एक व्यक्ति 200 आदमी के घर को उजाड़ रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या। आप महिला वाहिनी यहाँ खड़े हैं, आप लोग भी समझिए। बाल बच्चा को पढ़ाते नहीं हैं, इतने लोगों में 2 आदमी मैट्रिक पास हैं। कब पढ़िएगा। बाबा मूर्ख, पर बाबा मूर्ख, बाप मूर्ख, बेटा मूर्ख, पोता मूर्ख, तो पढ़ेगा कौन। शिक्षा तो प्राप्त करिए। शिक्षा प्राप्त करिएगा तो ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। अपने आप को पहचानिए, अपने आप पे ताकत बना के रखिए। ये लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार है वोट का। हमको भी एक वोट है और इनको भी एक वोट है, और यहाँ बहन खड़ी है उसको भी एक वोट है। वोट अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी ताकत कहाँ मर गई है। आपके पास जो ताकत है वो कहाँ चला गया। इसलिए मैं आप लोगों से, मैं विधायक हूँ जहाँ का, लेकिन आपका जात तो हूँ। मैं भी दुसाध हूँ। मेरा नाम रामप्रीत पासवान है। इस तरह का अत्याचार सहना बहुत बड़ा अपराध है। अत्याचार बहुत सहना भी अपराध है। इस बात को समझिए। अत्याचार सहते रहिएगा तो किसी दिन और उससे ज़्यादा भी जबरदस्त घटना करेगा। इसीलिए अत्याचार सहने हो गया, एक अत्याचार सह दिए, ज़्यादा अत्याचार सहिएगा वो भी पाप है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था मालूम है। उन्होंने 100 खून माफ किया, कहा जो अब माफ करने लायक नहीं है। मैं ठेठ भाषा में कहता हूँ। सब खाता पीता है, सबके देह में ताकत है, इसके बावजूद ही मूड़ी आपका नीचे है। एक मूड़ी सीना ताने हुआ है, 200 मूड़ी नीचे है, क्या मतलब है। तो समझिए। इसलिए आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ। तो घटना घट चुकी है, हम लोग आए हैं, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं जो आपके साथ न्याय मिले। केस भी अच्छा नहीं हुआ है। अब वो मेडिकल रिपोर्ट 4 दिन के बाद हो रहा है। मेडिकल रिपोर्ट क्या सही होगा। अब 164 का बयान जो महिला देगी उसी पर निर्भर है, उसमें भी नीपापोती करेगा। प्रशासन आपके साथ नहीं है, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको न्याय मिलेगा। यहाँ से दिल्ली तक हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जो कोई आवे तो कोई 1 से 2 आदमी बात करे। अब हम यहाँ आए, कुछ लोग उधर चले गए फुसर फुसर करने के लिए, कुछ उधर चले गए, ऐसा नहीं होता है। 1-2 आदमी बात करे जो हम लोग साथ इस तरह से होता है। खासकर मैं नौजवानों को, मैं आप नौजवानों को ललकारता हूँ
आपका जमीन कहाँ मर चुका है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। इस पृथ्वी पर सबको जीने का हक है, किसी के बाप का वो पृथ्वी नहीं है, वो सबका है। ये लोकतंत्र सबका है। इसलिए आप लोग अपनी ताकत को बनाइए और मरनासन मत होइए। एक अभी हमको बता रहे हैं जो 5वां घटना है, 5 घटना घट चुकी और आप लोगों के चेहरा पर थोड़ा भी शिकन नहीं हुआ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो आप लोग कहीं ना कहीं आप भी कमजोर हैं, आपकी भी दोस्ती है। ऐसे दोस्ती को पानी में डुबो दीजिए। ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए आदमी को जो हमारे माँ बहन को छेड़े। हम लोग आए हैं, एसपी पदाधिकारी वगैरह से मिलते हैं। राजेंद्र बाबू आपके हमारे नेता भी हैं, आपके बीच हैं। जनक भाई आए हैं, सुबोध जी हैं। हम जानते हैं कैमूर और सासाराम को। मैं यहाँ का प्रभारी था, मेरे समय में जो 1-2 घटना घटी थी कैमूर में भी, मैं उसके यहाँ भी गया था। तो कमजोर आदमी समझ करके ना किसी को लोग दबाता है। अब आप लोग किस चीज़ में कमजोर हैं?